अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 1 में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस लारावेल 7 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम एक न्यू फुल स्टैक फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है लाइव वायर। ये एक ब्रांड न्यू पैकेज है जो कि लारावेल 7 और लारावेल 6 दोनों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको लारावेल 7 के साथ लेके चलूँगा और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसको अगर आप लारावेल 6 में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसकी इंस्टॉलेशन और इसका बेसिक सिंटैक्स देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लारावेल 7 के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, प्रीवियसली हम जानते हैं कि सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम लारावेल के साथ Vue.js और React.js को इस्तेमाल करते रहे हैं और लारावेल के अंदर, इवन लारावेल 7 के अंदर स्टिल वी हैव Vue.js एंड React.js बिल्ट इन फीचर। लेकिन एक और फुल स्टैक फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करवाया गया है लाइव वायर के नाम से। अब ये लारावेल के साथ जो लाइव वायर का पैकेज है, इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि इट वर्क्स सेम जस्ट लाइक Vue.js कंपोनेंट्स या React.js कंपोनेंट्स की तरह काम करता है और ये अजैक्स के थ्रू टोटली काम करता है। अब जो भी इसमें जहाँ पर भी इसको इनेबल करेंगे वहाँ पर ये अजैक्स रिक्वेस्ट के थ्रू ही काम करेगा। तो बजाय इसके कि मैं ज़्यादा बातें करूं, लेट्स सी इट प्रैक्टिकली कि ये लाइव वायर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल को ओपन करूँगा और टर्मिनल में मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो है वो लारावेल 7 के फोल्डर में मौजूद हो। यहाँ पर आपने लारावेल 7 की फ्रेश इंस्टॉलेशन की हुई है। मैंने लारावेल 7 की L7 लाइव वायर के नाम से फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कंपोजर रिक्वायर लाइव वायर स्लैश लाइव वायर और मैं हमेशा -VV स्विच यूज़ करता हूँ ताकि साथ साथ मुझे पैकेजेस का पता चलता रहे कि देयर इज़ समथिंग रनिंग बिहाइंड द सीन और वो काम कर रहा है, ना कि मुझे सिर्फ एक स्क्रीन नज़र आए जिसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आया वो डाउनलोडिंग हो रही है या नहीं। तो इस पैकेज की मदद से हम जो है वो डायनामिक एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं विदाउट पेज रिफ्रेशिंग। हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आई वॉज जस्ट होपिंग एंड वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दिस जब लारावेल 7 के अंदर कंपोनेंट्स का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो तभी मुझे आइडिया हो गया था कि दिस काइंड ऑफ थिंग विल बी कमिंग सून। तो इस कंप्लीट सीरीज़ में हम इस लाइव वायर के बारे में और उसके तमाम फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीख रहे हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। जो भी आपने देखा, इसके बाद इसको यूज़ कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है लाइव वायर को वर्जन 1.0.12 को और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो चुकी है। इसने 30 पैकेजेस यू आर यूजिंग आर लुकिंग फॉर फंडिंग, मतलब हमारे पास जो उसने कहा कि जी 30 ऐसे पैकेजेस हैं जिनको फंडिंग की ज़रूरत है और यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर अगर इन पैकेजेस डिस्कवर्ड पैकेजेस में देखें तो लाइव वायर ऑटोमेटिकली डिस्कवरेबल हो चुकी है। तो हमने सक्सेसफुली लाइव वायर को इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि इसको कॉन्फ़िगर किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैं इसको सबलाइम टेक्स्ट में ऑलरेडी ओपन किया हुआ है L7 वायर फोल्डर को। ये फ्रेश इंस्टॉलेशन है लारावेल की। तो यहाँ पर अगर मैं composer.json में आऊँ तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं लारावेल लाइव वायर का वर्जन 1 जो है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल है। PHP का वर्जन जो 7.25 और हमारे पास लारावेल फ्रेमवर्क 7.0 इंस्टॉल्ड है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करना है और किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर जाना चाह रहे हैं तो laravel-livewire.com/docs पर आप जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसके कंपोनेंट्स को ऐड करना है। तो इसके जैसे मैंने कहा कि ये डायनामिक एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए है। तो यहाँ पर मैं रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर welcome.blade.php को ही यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें @live
वायर स्टाइल्स को इंपोर्ट करना होगा, इसके लाइव वायर स्टाइल्स को, और साथ ही फिर इसके लाइव वायर स्क्रिप्ट्स को हम बॉडी के एंड में इंपोर्ट कर लेते हैं। सो लाइव वायर स्क्रिप्ट्स ये ज़रूरी है क्योंकि ये बिहाइंड द सीन काम करता है विद एजेक्स या पी एजेक्स। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इनको सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर अगर मैं इसको लोड करता हूँ लाइव वायर को, लाइव वायर डॉट टेस्ट फाइल को, तो यहाँ पर व्यू पेज सोर्स करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइव वायर स्टाइल्स हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और अगर हम यहाँ पर एंड पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए लाइव वायर की जो जीएस फाइल है वो भी लोड हो चुकी है, और विंडो डॉट लाइव वायर, न्यू लाइव वायर सब कुछ सक्सेसफुली लोड हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो ये है कि इसको यूज़ कैसे करना है। जब भी हम लारावेल लाइव वायर पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो ये हमें एक आर्टिसन कमांड प्रोवाइड करेगा, जो कि हम यहाँ पर PHP आर्टिसन लिस्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइव वायर की कमांड्स हैं, इनको सबको हम स्टेप बाय स्टेप आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो अभी जो सबसे पहली कमांड है वो है लाइव वायर मेक, विच इट विल क्रिएट अ न्यू लाइव वायर कंपोनेंट। सो बेसिकली एक कंपोनेंट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। सो PHP आर्टिसन लाइव वायर कॉलन मेक, और मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड कह देता हूँ मैं। इसको एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जी आपने फर्स्ट लाइव वायर का कंपोनेंट क्रिएट किया है, तो वुड यू लाइक टू शो सम लव। तो फिलहाल मैं इसको नो कह देता हूँ। अगर आप इसको यस करेंगे तो डेफिनेटली ये इसका जो पैकेज है जो github.com पर है उसको यस करेगा, एक लाइक दे देगा, स्टेयर कर देगा या स्टार कर देगा, लेकिन इसके लिए आपके पास गिटहब का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो खैर एनीवेज, हम अब इसने किया क्या है बिहाइंड द सीन, इसने यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसने ऐप के अंदर HTTP के अंदर एक लाइव वायर का फोल्डर क्रिएट किया, और उसके अंदर एक hello world.php को क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर लिटरली सिर्फ वन फंक्शन है जो कि रेंडर का फंक्शन है, और ये रेंडर का फंक्शन व्यू को लोड करता है। कहाँ से? लाइव वायर डॉट हेलो वर्ल्ड, मतलब यहाँ पर व्यूज़ के अंदर अब एक लाइव वायर का फोल्डर है और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड है। तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, जैसे ये एक टेक्स्ट लिखा है, मैं इसको H2 में लिख देता हूँ इस तरीके से। तो ये जो टेक्स्ट है ये अब हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं फ्रंट एंड में। तो बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से हम ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को यूज़ करते हैं। तो अब मैं welcome.blade.php में आऊँगा, और यहाँ पर लारावेल की जगह पे मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मैं सिर्फ लिखूँगा @livewire, और ब्रैकेट के अंदर उस कंपोनेंट का नाम लिख दूँगा स्मॉल लेटर्स में। तो हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया। ये बेसिकली hello world.blade.php को लोड करेगा, ये जो फाइल हमने व्यू के अंदर क्रिएट किया। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इस पेज को रीलोड करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो सिंटैक्स, अब स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, 100% कर लेता हूँ। तो ये देखिए, इफ़ योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन मनी यू विल नेवर बी हैप्पी विद योर सेल्फ। ये सेइंग है समवन की, जो कि यहाँ पर मौजूद है, और ये सेम जो टेक्स्ट है ये हमारा यहाँ पर हमें नज़र आया। तो इट मीन्स हमने लाइव वायर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है, और अब हमने इसको यूज़ भी कर लिया। तो यूज़ करने का तरीका सिंपली ये है कि जो ये कंपोनेंट क्रिएट हुआ है इसको सिर्फ आपने @livewire की मदद से कॉल कर लेना है, और वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब कोई भी वेरिएबल जो आप इस कंपोनेंट में पास करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको डाटा पास कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको कहता हूँ नेम, कुछ किसी ने भी ये कोड कहा हो, मैं यहाँ पे इमरान कासिम लिख देता हूँ कि मैंने ये कोड कहा है। मैंने ये कोड नहीं कहा, ये किसी और ने कहा है, उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर कोड के अंदर, टैग के अंदर इस तरीके से नेम को मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, जिस तरीके से आप नॉर्मली करते हैं ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में। तो इसको रीलोड करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमरान कासिम लिखा हुआ आ गया। तो ये कोड में लिखा हुआ नहीं आया, लेकिन आई थिंक इसके लिए टैग कोई और है जो कि इसको डबल कोट्स में कर देता है। एनीवेज जो भी है, मेरा मकसद ये था कि अब इसको डायनामिक डाटा यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से डायरेक्टली डायनामिक डाटा पास कर सकते हैं।
प्लस अगर आप यहाँ पर पास नहीं करना चाह रहे इस तरीके से, तो यहाँ पर आप इसको एक पब्लिक वेरिएबल के तौर पर भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा इमरान कासिम, तो इट विल वर्क सेम। यहाँ पर मैं आपको रीलोड करके दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर इमरान कासिम ही लिखा हुआ है। तो इवन आपके पास दो चॉइसेस हैं, या आप वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर कर लें और फिर यहाँ पर, या फिर उनको डिक्लेयर कर लें। सो दिस इज़ हाउ लाइव वायर वर्क्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 7 का लाइव वायर का वीडियो ट्यूटोरियल। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसको फर्दर आगे एक्सप्लोर करेंगे, इसके और फीचर्स को देखेंगे। टिल देन मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।